एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 33वां। श्री राग महला तीजा। श्री राग राग का नाम है, महला तीजा मीन्स ये गुरु अमरदास जी का शब्द है। काया साधे उदर तप करे, विछो हव में ना जाए। व्यक्ति काया की अनेकों साधनाएं करता है, उल्टा लटक कर तप आदि करता है। उरद तप करे, उरद मीन्स उल्टा कर, उल्टा लटक कर तप आदि करता है, लेकिन इन सब से अंतर मन का अभिमान नहीं जाता। आप जितना ही ये कठिन तप कर लो, मौन व्रत धारण कर लो, उल्टे लटक जाओ, एक पांव पर खड़े हो जाओ, तप तो कर लेते हैं, लेकिन उससे अंतर मन के विकार, अंतर मन का अभिमान नहीं जाता। बिल्कुल अभिमान की लेयर और चढ़ जाती है। अगर विकार नहीं हटा सके तो फिर तो मैंने इतना तप किया है, एक विकार और चढ़ गया, अहंकार की मैल एक लेयर और चढ़ गई। अध्यात्म कर्म जे करे नाम न कभी पाए। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म कांड आदि करने में लगा रहे तो भी कभी भी वह परमात्मा का नाम प्राप्त नहीं कर सकता। हम शारीरिक तप जितना कर ले, हम कर्म कांड किसको कह रहे हैं? हम कह तो रहे हैं कि हम परमात्मा के नाम के लिए कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम घर पाठ करते हैं, पाठ करते भी क्या, आजकल तो हम पाठ भी करवाते हैं, खुद नहीं पढ़ते। पाठ कर रहा है कोई और, उसको हम सुन भी नहीं रहे और कह रहे हैं कि हम पुण्य कमा रहे हैं। उसको विचारना तो दूर की बात है, हम बैठकर सुनते भी नहीं है उसको। अगर आगे भी बैठे हैं तो भी मन में ध्यान कहीं और है, वो फिर सिर्फ कर्म कांड है। वो तो हम कहें कि ठीक है, घर में शुद्ध पाठ हुआ, घर के एटमॉस्फेयर ने वो पाठ सुना, शुद्धि हो गई थोड़ी सी, जिस जिसके कान में पड़ा उसकी थोड़ी बहुत शुद्धि हो गई। लेकिन उससे हम सोच ले कि हम परमात्मा का नाम प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि मनन किया नहीं, मन तो और विकारों में उलझा हुआ था। कौन आया कौन नहीं आया, मन तो उसमें उलझा हुआ। हर व्यक्ति अपने लिए पाठ करता है। जो हम ये पाठ करवाते हैं आजकल, उसका कोई फायदा नहीं। वो तो जो पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है, पढ़ भी वो मन से रहा है कि नहीं रहा हमें नहीं पता। पढ़ते पढ़ते भी उसके मन में क्या चल रहा है वो नहीं पता हमें, कि कितना चढ़ावा चढ़ रहा है कितना नहीं चढ़ रहा। अगर उसके मन में भी वही है, पढ़ने वाले के मन में, फिर क्या रहेगा। कोई भी पाठ करना है उसको सहजता से धीरे धीरे किया जाए, स्वयं किया जाए। स्वयं नहीं कर सकते तो सुना जाए, लेकिन ध्यान से सहजता से सुना जाए। पढ़ने वाले को भी कहा जाए कि ध्यान से धीरे से पढ़ना है, सहजता से, और सुनने वाले को भी सुना, जो सुनेगा वो भी सहजता से सुने, कुछ अंदर तो जाए, फिर तो हम कहें कि नाम हमारे प्राप्त हो सकता है, हम उस पर विचार तो कर सके। सिर्फ कर्म कांड करने से परमात्मा का नाम प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म कांड आदि करने में लगा रहे तो कभी भी वह परमात्मा का नाम प्राप्त नहीं कर सकता। गुर कै सबद जीवत मरे, हर नाम बसे मन। शब्द गुरु के माध्यम से वह जीवित रहते हुए भी मरने की कला सीख ले तो उसके हृदय में प्रभु नाम का निवास हो जाता है। जीते जी मरने की कला, हम संसार में ही जी रहे हैं, हम गृहस्थी को छोड़ के नहीं, इस गृहस्थी में रहते हुए विकारों के प्रति मर जाना। मृत व्यक्ति को देखते हैं ना हम,
उसके आप चारों तरफ जितना मर्जी चीख चिल्ला लो, उसको झकझोर लो आप, उसके साथ आप जो कुछ मर्जी कर लो, उसके आसपास कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मृत। इसी तरह से गृहस्थी में रहते हुए विकारों के प्रति इस प्रकार मृत हुआ जाए कि शराब चारों तरफ पड़ी है लेकिन मुझे कोई स्वाद नहीं आ रहा उसका, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके होने या ना होने से, तो हम कहें कि व्यक्ति उसके प्रति मर गया है, उस विकार के प्रति, उस शराब के लिए वो मरा हुआ। किसी को डायबिटीज है, चलो शराब को छोड़ दो, अगर वो अपने मन को काबू कर लेता है कि मुझे मीठा नहीं खाना, मीठा मेरे लिए जहर है, किसी भी रूप में हो, उसके आगे आप 10 मिठाइयां रख दो, वो मीठा नहीं खाएगा, वो उस विकार के प्रति मृत हो चुका है। तो ऐसे ही शब्द गुरु के माध्यम से, गुरु की शिक्षा को मनन करने के फलस्वरूप, जब वह जीवित रहते हुए भी विकारों के प्रति मरने की कला सीख ले, तो उसके हृदय में प्रभु नाम का निवास हो जाता है। सुन मन मेरे, भज सतगुरु सरना, गुर प्रसादी छुटिए, बिख भवजल सबद गुरु तरना रहाओ। हे मेरे मन, मेरी बात सुन और दौड़कर सतगुरु की शरण में आ जा। गुरु की कृपा से ही मुक्ति मिलती है और शब्द गुरु के माध्यम से ही विश्व रूपी जल से भरे हुए संसार सागर को तैरकर पार किया जा सकता है। ये जो संसार सागर है, इसमें जो जल भरा हुआ है वो विष का है, वो विकारों के विष का है, तृष्णा का है, मोह का है। तो शब्द गुरु के माध्यम से विश्व रूपी जल से भरे हुए संसार सागर को तैर कर पार किया जा सकता है। त्रैगुण सभा धात है, दूजा भाव विकार। तीनों गुणों के अधीन रहकर कार्य करना वास्तव में माया का प्रभाव और दुविधा का विकार उत्पन्न करता है। तीन गुण एक बार फिर रिवाइज करते हैं, कौन कौन से? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। सृष्टि के कण कण में पूरी सृष्टि ही इन तीन गुणों से बनी। सतगुण जो हम पाप पुण्य के बारे में सोचते हैं, जो हम परमात्मा का नाम जपते हैं, वो सतोगुण है। रजोगुण चंचलता, कभी मन ठहरता नहीं, मन की चंचलता को दर्शाता है। तमोगुण क्रोध वाला गुण है, राक्षस प्रवृत्ति वाला गुण है, सीधी भाषा में समझे। हर सृष्टि का कण कण इन तीन गुणों से बना है। सजीव हो या निर्जीव हो, निर्जीव का प्रत्येक कण, एक्चुअली हम और डीप जाएं, प्रत्येक कण, प्रत्येक सेल, सेल का प्रत्येक उसका और भी छोटा पार्ट जो भी है, वो तीन गुणों से बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रजोगुण को दिखाते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिविटी, न्यूट्रॉन वो कहते हैं ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव। तो सृष्टि पूरी तीन गुणों से ही बनी है। तीनों गुणों के अधीन रहकर जो भी कर्म किए जाते हैं वो वास्तव में माया का ही प्रभाव। हम कहें सतोगुण कैसे? सतोगुण में भी अगर हमारी कामना है, अगर हम पाप कर रहे, पाप और पुण्य का विचार कर रहे और उसके पीछे हमारी कामना है कि हम पुण्य करेंगे तो हमारी आगे स्वर्ग लोक मिलेगा या शिव लोक मिलेगा या किसी भी तरह की कोई कामना है, तो वो माया का ही प्रभाव। तो और दुविधा का विकार उत्पन्न करता है, संशय आएगा। संशय है ना सतोगुण में,
क्या करना है क्या नहीं करना, कोई ऐसे कहता है कोई वैसे कहता है। हर कोई अपने आप का जो वो मार्ग चुनता बनाता हुआ है, उस संप्रदाय का जो मार्ग बना हुआ उसी को उत्तम कहता है। दूसरे के कहे हुए परमात्मा को परमात्मा ही नहीं मानता। हम भी खुद भी जब हम पर कष्ट आते हैं तो हम कहते हैं नहीं परमात्मा ऐसा क्यों किया, परमात्मा है भी सही या नहीं, हम तो परमात्मा के होने पर भी संशय करते हैं। तो वो दुविधा आ गई, दुविधा का भाव उत्पन्न करता है। पंडित पढ़े बंधन मोह बाधा, नह बूझे बिखिया प्यार। माया के बंधनों में, माया के मोह में बंधा हुआ पंडित पढ़ता तो है, वो भी माया के बंधनों में, उसको भी अपने चढ़ावे से मतलब, मोह में फंसा हुआ। किसके? अपने परिवार के, संसार के मोह में वो भी फंसा हुआ है। माया के बंधनों में, माया के मोह में बंधा हुआ पंडित पढ़ता तो है, परंतु माया के प्यार के बंधन को समझ नहीं पाता। वो भी पढ़ तो रहा है, उपदेश भी दे रहा है, लेकिन खुद वो समझ नहीं पा रहा। सतगुरु मिलिए त्रिकुटी छूटे, चौथे पद मुकत द्वार। सतगुरु के मिलने से त्रिगुणात्मक अवस्था छूट जाती, जो हम तीनों गुणों में उलझे हुए हैं ना, वो अवस्था छूट जाती है। और चौथा पद मुक्ति के द्वार के रूप में प्राप्त हो जाता है। जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वो फिर मुक्त हो जाता है। ना उसमें रजोगुण रहा, ना सतोगुण रहा, ना तमोगुण रहा। सतोगुण नहीं रहा कि वो क्या करना है क्या नहीं करना उस विचार से भी ऊपर उठ गया। वो इतना परमात्मा में लीन हो गया है कि करता धरता सब परमात्मा ही है, जिसको समझ आ गया, जिसने बूझ लिया है। वो फिर उपकार कर्म करते हुए भी ये नहीं सोचता कि मैंने किया है, वो परमात्मा ही करवाने वाला है। उसकी वाणी में, उसके कर्म में वो परमात्मा ही झलकता है। उस अवस्था से भी वो ऊपर उठ गया है, चौथी अवस्था पर। और वही अवस्था मुक्ति का द्वार। सदगुरु के मिलने से त्रिगुणात्मक अवस्था छूट जाती है और चौथे पद मुक्ति के द्वार के रूप में प्राप्त हो जाता है। गुरते मार्ग पाइए चूके मोह कुबा। गुरु से ही जीवन का मार्ग मिलता है और मोह का अंधकार चूक जाता है। शब्द मरे ता उधरे पाए मोक्ष द्वार। शब्द के साथ लीन होकर जीव का उद्धार होता है और उसे विकारों से मुक्ति का द्वार मिल जाता है। मुक्ति क्या है? मुक्ति, हम कहते हैं ना कि मुक्ति को प्राप्त हो गया। मुक्ति मरने के बाद कुछ नहीं होने वाला। मुक्त होना है तो जीते जी होना है। जीते जी किससे मुक्त होना है? विकारों से मुक्त होना है। जो जीते जी विकारों के प्रति मृत हो गया, जो विकारों से मुक्त हो गया, फिर वो मृत्यु के पश्चात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। फिर हम उसको कहते हैं कि वो निर्वाण अवस्था या वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो शब्द के साथ लीन होकर जीव का उद्धार होता है और उसे विकारों से मुक्ति का द्वार मिल जाता है। गुरु प्रसादी मिल रहे सच नाम करतार। गुरु की कृपा से ही व्यक्ति करतार के सत्य नाम में लीन बना रहता है। करतार मीन्स जो करने वाला, जो करता पुरुष है वो करतार। तो वो गुरु की कृपा से ही व्यक्ति करतार के सत्य नाम में लीन बना रहता है। एहो मनवा अति सबल है, छड्डे ना किते उपाय। यह मन बड़ा बलवान है और कुमार्ग पर ले जाने के लिए किसी भी तरह से चूकता नहीं। अभी हम मन के पीछे लगे हुए, मन जैसा कहता है शरीर वैसा वैसा करता है। कई बार आत्मा हमें कहती भी है नहीं ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी मन कहता है नहीं कर ले, क्या बात है, एक ही तो जीवन मिला, कर ले। और शरीर वो कर्म करने लग जाता है।
ये मन बड़ा बलवान है, ये मस्त हाथी की तरह है। को मार्ग पर ले जाने से किसी भी तरह से चूकता नहीं। दूजे भाई दुख लाएगा, बहुती दे सजा। व्यक्ति को दुविधा में डालकर दुखी करता है और कड़ी सजा देता है। नानक नाम लगे से उबरे, हऊ में सबद गवाए। हे नानक, शब्द गुरु के माध्यम से अहम को गवाकर जो प्रभु नाम में लीन हो गए हैं, उन्हीं का उद्धार होता है। शब्द गुरु के माध्यम से मीन्स गुरु की शिक्षा को, गुरु के उपदेश को, गुरु के दिए नाम को विचार कर, मनन कर, अहम को गवाकर, जब विचार किया गया, जब मनन किया गया, जब वास्तविकता का पता चला, तो अहंकार छूट गया। अहंकार को गवाकर जो प्रभु नाम में लीन हो गए हैं, उन्हीं का उद्धार होता है। नानक नाम लगे से उबरे, हऊ में सबद गवाए।